सेटिंग स्टार्ट करता। सेटिंग वाले का आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका जवाब है कि बेईमान का घोड़ा मैदान में मरता है। तो इनके साथ ये होगी, इन परिवार के साथ, कि ये आपकी बेईमानी गाल काट जो है ना, वो इस बार इनका मैदान में घोड़ा मर रहा है। थैंक यू। एक सप्ताह रह गया चुनाव पे, अभी बाकी है ही नहीं एक सप्ताह। कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोगों का जोश देख लीजिएगा। आज जोधपुरिया गांव में है और इतनी गर्मी में भी लोग कई घंटे वेट कर रहे थे। हम थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जोश है लोगों में, तो इससे साफ है कि जो कांग्रेस की सरकार आ रही है पूरे हरियाणा में, जो लहर है, उस लहर के साथ रानिया वाले भी चढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट करने वाले हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने वाले हैं। लोग आया है चुनाव में रानिया बहुत ज़्यादा। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में पूरी तस्वीर बदल गई, पूरा चुनाव घूम गया है और आप महसूस भी कर रहा हूँ। एक प्रचार किया जा रहा है कि हुड्डा साहब मेरे मित्र हैं, गन्ने में पानी डाले, ऐसा कुछ चल रहा था। चौधरी साहब ना बड़े जुमले छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। और हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र भाई हुड्डा ने क्लियर कर दिया था कि ये जो मित्र बोल रहे हैं ना चौधरी साहब, ये कोई मित्र वुत्र नहीं है, एक ही मित्र है और वो है सर्वमित्र। ये सभी ने क्लियर कर दिया है। अब देखो चौधरी साहब के पास और कुछ चारा ही नहीं, उनको पता है कि मामला खिसक गया है, जमीन खिसक गई है, वो इतना नीचे जा रहे हैं, डे बाय डे इतना नीचे जा रहे हैं कि शायद जमानत भी नहीं बचेगी। तो शायद जमानत बचाने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि जमानत बच जाए। हर इलेक्शन में दो चीजें होती है, एक तो होते हैं मुद्दे, एक होती है राजनीतिक सेटिंग। कौन सी हैवी है इस बार रानिया में? नहीं, मुद्दे हैं, मुद्दे हाँ, लोग मुद्दों के साथ जाने वाले। लोगों को लगता है कि कांग्रेस मुद्दों को हल करेगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, इतना बढ़िया, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए इतनी अच्छी स्कीम कांग्रेस लेकर आ रही है। और मुद्दों पर ये चुनाव चल रहा है, लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही मुद्दों को, सर्वमित्र आए हैं, ये मुद्दों को हल करेंगे। इस बार मुद्दों के साथ यहाँ के लोग जाने वाले हैं। क्या होगा? सेटिंग वाला मामला फेल हो रहा है, लगता नहीं इस बार कोई सेटिंग होगी और लोग होने भी नहीं देंगे। अगर वो कोशिश करेंगे ना, लोग नहीं होने देंगे। जनता की भी तो आपकी होगी, हाँ आपकी होगी, आपकी सेटिंग होगी जनता के साथ, यहाँ के? हाँ, जनता के साथ हमारी सेटिंग, कांग्रेस के साथ पूरा यहाँ की जनता वो सेटिंग कर चुकी है। कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं यहाँ के लोग और इतना जुनून आप कह सकते हैं यहाँ लोगों के बीच में है। आप देखिए, और सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से लोग मिलना शुरू हो जाते हैं हमें, सुबह 6 बजे से, और 9 बजे तक वो मिलते रहते हैं। फिर हम प्रोग्राम के लिए निकलते हैं और रात को जब प्रोग्राम खत्म होते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोग आ रहे हैं पूरे हल्के से। मतलब इतनी तादाद में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस बार कांग्रेस की सरकार में। रानिया से चुनाव लड़ रहे हो, कई मुद्दे आपने देखे हैं, लोगों से मिलते हो, सर्वमित्र से ज्यादा गंभीर कब होता है? इस 1 महीने के दौरान गंभीर कब हुए? मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ, खासकर मुद्दों को लेकर मैं गंभीर रहता हूँ। मैं 2 दिन पहले ही एक घर में जाके आया, ओथू गांव में, नौजवान लड़का एक बार फिर नशे की भेंट चढ़ गया। तो मैं उनके घर में बैठ कर आया तो मुझे फिर एक बार सारा कुछ रिमाइंड हो गया कि ये जो नशा है, ये जो सत्ता थी, वो बिजनेस तो उन्होंने, धंधा तो बना लिया नशे को, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ की जवानी बर्बाद हो, यहाँ की जवानी खत्म की। तो मैं तो हर रोज गंभीर हो जाता हूँ यहाँ के मुद्दों को देखकर, यहाँ के मसले जो है उनको लेकर, और एक दिल में होता है कि ये सारे मसले ठीक करने हैं। सरकार आ रही है, ये सारे मसले और यहाँ के लोगों के जितने भी काम हैं, तो ये इलाका पिछड़ गया है, बहुत पिछड़ गया इलाका। इस इलाके को आगे लेके आना, ये मन में रहता है। देखिए, मेरे को लगता है मुकाबला किसी के बीच में नहीं है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, एक बार फिर जनता खुद आगे आ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है ना, सामने कोई मर्जी हो, जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, इस बार फिर देखने को मिल रहा है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है, अपने आप लगे हुए हैं लोग। हम तो बहुत जगह पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि समय बहुत कम मिला, लेकिन जनता लगी हुई है, खुद मिलने के लिए आ रहे हैं और खुद अपने आप लगे हुए हैं गाँवों में। मुकाबले में कोई नहीं है। हाँ, चौधरी साहब के बारे में कह देता हूँ कि बहुत नीचे चले गए। तो यहाँ भी 3 घंटे लेट है। कितने नीचे? मैंने जैसे बोला ना कि शायद जमानत, सरकार बन रही है, मंत्री साहब भी थे, मंत्री बन रहे हैं, इतना झूठ बोलते हैं वो। आप देखिए, इतने जुमलेबाजी चौधरी साहब कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला था ये मेरा आखिरी चुनाव है ना, वो आखिरी होने वाला है। सर्वमित्र जी, आपने पत्रकारिता में राजनीति को बाहर से देखा, अभी राजनीति में घुसे हो, कितना अलग लग रहा है? कैसी लग रही है राजनीति? नहीं, अच्छी राजनीति में अच्छे लोग आए तो अच्छी बात है। और मुद्दों के साथ अगर राजनीति हो, डिबेट के साथ अगर राजनीति हो, तो लोगों का भला होगा, जो मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा सिस्टम है
और राजनीति में रह के मैं मानता हूँ अगर आप सरकार में आते हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो आप लोगों के इतने काम करवा सकते हैं, इतने काम करवा सकते हैं। छोटे मोटे जो काम होते हैं जो पिछली सरकार ने उलझा के रखा लोगों को, फैमिली आईडी की बात थी, पोर्टल की बात थी, मतलब खामखा लोगों को परेशान कर रखा था। लोग उसी में ही परेशान होते रहते, कभी इस चक्कर ऑफिस के, कभी उसके ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। तो सरकार के हाथ में होता है लोगों को परेशान करना है या विकास करना है, तो हम विकास करने मैं आपकी वाइफ से बातचीत कर रहा था कि देर पत्रकारिता की वजह से काफी थ्रेड्स मिले हैं, ऐसा इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों का प्यार हमारे साथ है, लोगों का प्यार हमारे साथ है। हाँ, पहले जरूर सरकार तंत्र ने हमें झुकाने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की, और हमारे चैनल भी बंद हुआ, आपको पता है। मतलब हर तरीके से कोशिश की गई हमें दबाने की, लेकिन सरोमित्र कभी दबा नहीं, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा। हमारे चैनल आम लोगों के साथ लोग देखते हैं, क्या अपील करना चाहोगे रानिया? मैं रानिया के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, बदलाव का समय है, आप भी इस बदलाव में साझेदार बने, हिस्सेदार बने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है और किसी को आप वोट देंगे तो वो वोट आपका बेकार जाने वाला है और किसी पार्टी की कोई सीट भी नहीं आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से डालकर भेजेंगे तो फिर हल्के के काम होंगे, जो भी काम बचे हुए हैं, और इस हल्के को नशे से मुक्त करें। भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र दोनों आए आपके लिए प्रचार करने के लिए, इतनी कितनी करीबियां हैं? नहीं, बहुत थोड़ा सा। और दीपेंद्र भाई, आपको पता है हरियाणा के बड़े लीडर हैं इस वक्त, आप देखिए वो दोनों हमारे लिए बैक टू बैक आए हैं। अच्छी बात है, और खुलकर वो बोल कर गए, ठीक है, कि सरोमित्र को जिताकर भेजो, इस हल्के के काम हो। सबसे बड़ी बात इस हल्के के काम करवाने में आया। अभी और बड़े लीडर आने वाले, आप देखिएगा अगले 2-3 दिन जो में उसमें राजा वड़िंग साहब आने वाले हैं, प्रताप बाजवा भी आज, आपको याद होगा। और आपको सरप्राइज मिलेगा, ये शायद आज कंफर्म हो जाएगा कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, हरियाणा में एक प्रोग्राम हुआ, दिग्विजय सिंह चौटाला ने इनेलो पर बड़े आरोप लगाए, कंडेला कांड से आरोप प्रत्यारोप चलता है, आपकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है? वो कुछ भी बोलते रहे, एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, उनका घर का मसला है, उनके घर के पॉलिटिक्स है, इस पर क्या कहें? आप टिप्पणी नहीं ना, इस पर क्या टिप्पणी करें? एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं हम। चाचा भतीजे के बारे में बोलता है, भतीजा चाचे के बारे में बोलता है, कोई नॉन सीरियस कहता है, कोई क्या कहता है, वो बोलते रहते हैं। जनता सीरियस नहीं लेती है, हमको देखती नहीं।